देते हैं ना, मेरे संकेतों को, मेरे संदेशों को समझकर आगे बढ़ते हैं ना, मेरी सीख पर चलते हैं, मेरे शब्दों पर चलते हैं ना, वो अपने जीवन में ना अपने मन में सकारात्मकता ले आते हैं और उनके आसपास सकारात्मकता अपने आप बन जाती है। और जो मेरे बच्चे मेरे समझाने पर, प्रेम से समझाने पर भी ना अगर वो चीजें नहीं समझते मेरी और फिर भी वही करते हैं जो उन्हें करना है ना, तो फिर उन्हें मेरे दंड का भागी बनना पड़ता है, उन्हें अपना दंड भोगना पड़ता है। जो भी उनका दंड है ना, जो भी उनके कर्मों में जुड़ता है ना, फिर उन्हें भोगना पड़ता है। क्योंकि मैं अपने बच्चों को हर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, हर तरीके से। बात मेरे बच्चे के ऊपर है कि वो कितना मेरी बातों को समझ रहा है। अगर समझ रहा है तो वो अच्छी चीजों पर चल पड़ेगा, उसके साथ अच्छा ही अच्छा होगा, उसके जीवन में लीलाएं होंगी। लेकिन अगर उसके विपरीत अगर दूसरा बच्चा मेरी बातों को नहीं समझ रहा, मुझे नजरअंदाज कर रहा है और अपने आप को मुझसे भी बढ़कर समझ रहा है ना, उसे लगता है कि जो वो कर रहा है वो बिल्कुल सही है, उसके अंदर अहंकार घमंड आ चुका है ना, तो उसे मेरा रौद्र रूप का भी सामना करना पड़ता है, उसे कष्ट भी भोगने पड़ते हैं। और फिर जब उसकी कष्ट की यात्रा शुरू होती है ना, तब उसे बहुत कष्ट पहुंचता है, तब वो परेशान होकर अंत में मेरे पास ही आता है और उसका जो मार्ग है ना वो बहुत खराब हो जाता है, उसकी जिंदगी ना नष्ट होने पर आ जाती है। जब तक वो अमित मार्ग से बाहर नहीं आता ना, सत्य के मार्ग का चयन नहीं करता और अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करता ना कि उसने जो किया वो गलत किया, तो वो जिंदगी भर मेरी कृपा प्राप्त नहीं कर सकता, उसे दंड भोगना ही पड़ता है। और जो मेरा बच्चा मेरी बातों को सुन लेता है, प्रायश्चित कर लेता है और अपने से हुई भूल चूकों की माफी मांग लेता है ना, तो उस पर मेरी कृपा दृष्टि तो होती ही होती है, मेरा आशीर्वाद मिल जाता है उसे। फिर मैं उसे सही रास्ता भी दिखा देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उसे सही रास्ता नहीं दिखाता, मैं सही रास्ता दिखाता हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चे से ना बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत प्यार करता हूँ। और सुनो, जो मेरा भेंट स्वरूप ना तुम्हें पहुंचा है ना, उसे सिर्फ एक भेंट मत समझना, वो भेंट नहीं, वो मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। और मांग लो जो मांगना है, क्योंकि वो मेरी भेंट नहीं, वो मेरा वरदान है, वो मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। जो मांगना है मांग लो, जो इच्छा है ना तुम्हारी वो पूरी हो जाएगी। 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर तुम्हारी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। जो भी तुम मांगना चाहते हो ना मुझसे मांग लो। बस यही कोशिश करना कि तुम हमेशा तुम ना सत्य के मार्ग पर बने रहो। तुम्हारी सारी मनोकामना, तुम्हारी सारी इच्छाएं मैं पूरी कर दूंगा। और ये कठिन जो यात्रा थी ना, वो मेरे बच्चे तुम पार कर चुके हो। अब डरना मत। तुम्हारे जो पुराने कर्म थे ना, जो तुम्हारे बुरे कर्म थे, वो सब नष्ट हो चुके हैं। और तुमने वो कठिन समय, वो परेशान वाला समय जो